पाकिस्तान मेरा है कौन? मेरा दादा परदादा नकदादा तकदादा सकदादा। ये जुल्म हुआ है हम पे, और वो लोग जो जमीन हमारी खा रहे हैं उन्होंने ऐसा किया है। यहाँ ही रहेंगे हम, कभी चाहे मर भी जाएंगे। मेरी माँ, मेरा बाप, मेरा दादा, मेरा परदादा, मेरा नकड़दादा, मेरा तकड़दादा। या अल्लाह तू गफूर रहीम है, हमारी गुनाहों की माफी फरमा। जल्ला मिन कुलना वशकुना वदुआतिना मोदी साहब ने ऑर्डर है सही खत्म कर गोलियां मार ऐसे किधर जाओ दी है। और आज मैं हिंदुस्तान के कोर्ट के ऊपर और पूरी दुनिया का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मेरा साथ दिया है। ये हिंदुस्तान जो है इसने हमारा साथ दिया। हमारी जमीन है 136 कनाल 4 मरले है। मैं दुनिया में सबसे नंबर 1 पे बोलता हूँ। आज मैं मीडिया को कहना चाहता हूँ, ये मेरी जमीन थी, मेरा हक था, मेरे भाई थे, इसकी वजह से आज मुझे इंसाफ मिला है। ऑनरेबल हाई कोर्ट से तमाम लोगों से मैं बहुत शुक्रिया। इफ्तिखार सागर है और मैं 27 साल मेरी सर्विस हो गई है और इन्होंने मुझे हुट मुट में पकड़ लिया और कहे तुम पाकिस्तान जाओ। पाकिस्तान मेरा है कौन? मेरा दादा परदादा नकदादा तकदादा सकदादा सलवा तहसील मेंढर में है। मैं कहाँ जाऊँ पाकिस्तान में? पाकिस्तान से मेरा दूर दूर से कोई रिश्ता नहीं है। लेकिन आप क्यों जोड़ रहे हो? आप क्या सियासत चमका रहे हो या क्या कर रहे हो? मुझे बोलना नहीं चाहिए था, क्योंकि मैं सिर्फ यही सबमिशन करना चाहता हूँ आप तमाम से। क्या नाम है? मेरा नाम इफ्तिखार सागर है। ऐ मेरे मौला हम पर रहम कर फरमा। हमारे माँ बाप की जो कब्रें हैं यहाँ सलवा गांव में, मेरे ही इलाके में और मेरे ही गांव में और इसी ज़मीन में जो हमारे पास है, या अल्लाह इनको बख्शिश और मग़फ़िरत फरमा। या अल्लाह दीन और दुनिया की हमें भी, हमारे मुल्क पर भी रहम करम फरमा। हमारे मुल्क में अमन और सलामती फरमा। या अल्लाह ये जो मुसीबत हम पे आई थी उसको टाला है। ऐ मेरे मौला हम दुआ करते हैं कि हम आइंदा जो इस मुसीबत में ना आए। या अल्लाह हम पे रहम करम फरमा। पे तमाम मुसलमानों पे अहले इस्लाम की तो मदद फरमा और ख़ास करके हमारे मुल्क में अमन और सलामती वाला फरमा। हमारे मुल्क को दुनिया में दुगनी रात चुगनी मेरा तरक्कियां अता फरमा। खास करके हम दुआ करते हैं जो लोग हमें सुन रहे हैं, जिन्होंने हमारा साथ दिया है, और उनकी भी सेहत में, कारोबार में बरकतें अता फरमा। बेरहमत की या अरहमर राहिमीन। यहाँ से अब जाएंगे तो पीछे तक हमारी जमीन है सारी, और ये दादवरास्त है, हमारे ग्रैंड फादर की लैंड है यहाँ। अल्लाह का फजल है, हम अपनी जमीन पे 43 साल के में रह रहे हैं। 43 साल हुए यहाँ हमें अपनी जमीन पे बैठे हुए, लेकिन अलबत्ता 43 साल तो कम है। हमारे आबो अजदा सदियों से, हमारे दादा परदादा का जो तरीका है, जो निज़ाम है, वो सदियों से गुजर रहा है। एक नहीं है। मैं मतलब है, मेरा लड़का है जुल्करनैन वल्द मोहम्मद शफीक वल्द फखरुद्दीन वल्द पहलवान खान। मैं पूरी तफसील लगाऊं, ये हमारी नस्लें गुजर गई हैं जो इस सलवा मैदान में, सलवा में रहते और बसते। जो मेरे वालिद माजिद थे या मेरी वालदा थी, वो भी इसी जगह के अपने वतन की दुख और मोहब्बत में रोते रोते, आंसू बहाते वो भी अल्लाह के प्यारे हो गए। रब ने ऐसा करम किया कि क्या यहाँ से वो बॉर्डर कहाँ है, वो दरिंदी दीवार कहाँ है? उस दीवार में मैं 5 घंटे बैठे रहे, लेकिन मेरे रब ने ऐसा किया। मैं शुक्रगुजार हूँ हमारे हिंदुस्तान के जो भी बड़े अफसर हैं, उनका मैं शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने यहाँ से तो बॉर्डर तक पहुँचाया, लेकिन हमारे कानून इंसाफ जो अदलिया कानून है, अदल हमें मिला कि इन्होंने बाफाजत उस बॉर्डर को खूनी दीवार के साथ बचा के, उसी दीवार से वो जो जिस गाड़ियों में, पुलिस की गाड़ियों में हम ये थे पाकिस्तान में निकालने लगे थे, तो उन्हीं गाड़ियों में जब ये हुक्म हुआ ये पाकिस्तानी नहीं है, हमारे जम्मू कश्मीर, हमारे हाई कोर्ट ने ये कहा कि ये हिंदुस्तानी है, सबूत लाओ। हमने जो हमारी ये विरासत है, इस विरासत जो हमारी जमीन है, जिस जमीन के लिए 43 साल हम तड़पे हैं, उस जमीन की जो नकल हमने लगाई, क्योंकि हम यहाँ के बाशिंदे हैं, हम इसी जगह के रहने वाले हैं। रात को 12-1 बजे जहाँ मैं जब पहुंचा तो पहले मैं मुर्दा था। अब सच बताओ, जब हमने गवर्नमेंट यहाँ से उधर गाड़ी में गए, हम मुर्दा थे। जब उधर से आर्डर ये हुआ कि हमें इधर वापस किया जाए, हमने सोचा कि मैं इस वक्त जिंदा हो गया हूँ। अगर पाकिस्तान से मुझे निकालते,
پاکستان نکالتے، میرے ذہن میں یہ کہتا تھا پاکستان کی گلی اور بازار اتنا میرے لیے نہیں جتنا ہندوستان کی، ہماری ہندوستان میں اگر جیل میں مجھے رکھیں گے، مجھے یہ منظور اس لیے تھا ہندوستان کی جیل میں میری بچی ملتی اور اس علاقے میں مجھے کون ملتا. میں اس وقت بہت بڑا خوش نصیب شخص ہوں جس نے مردہ کو رب نے زندہ کیا. اپنی یہ میری چھوٹی چھوٹی بچی ہیں، ان بچیوں کے سر پہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ہمت دی کہ میں ان کے سروں پہ ہاتھ رکھوں. میں آخر میں اپنے ملک ہندوستان جس قانون کا میں بہت ہی شکر گزار ہوں، جس پیاری قانون نے اپنے پیار اپنے محبت سے اس قانون نے مجھے اپنے گھر بتایا. جی آپ کا نام؟ جی سر، میرا نام معروف حسین ہے. پوری گورنمنٹ آف انڈیا کا میں شکر گزار ہوں جنہوں نے ہماری بہت زیادہ مدد کی اور واگا بارڈر سے وہاں پہ ہم سے مدد کر کے وہاں سے ریٹرن کیا، اور یہ بہت بڑا شکر گزار ہوں گورنمنٹ آف انڈیا کا. اور ہمارے جو دادا وراث یہاں پہ زمین ہے، نانوں کی زمین یہیں پہ ہے، سب کچھ ہمارا یہیں پہ ہے. دادا پردادا کی جو زمینیں ہیں وہیں پہ ہمارے موجود ہیں یہاں پہ. تو گورنمنٹ آف انڈیا میں بہت بڑا شکر گزار. ابھی ہمیں بہت زیادہ خوشی ہو رہی ہے کیونکہ ہمیں یقین نہیں تھا کہ ہم واپس آئیں گے نہیں، لیکن ہمیں بہت زیادہ خوشی ہوئی ہے. خوشی انتہا نہیں ہے، بہت زیادہ خوشی ہوئی. جی آپ کا نام؟ فضل حسین. کیا کہنا چاہیں گے؟ آپ کی وائف جو ہے واگا بارڈر سے ابھی واپس آ چکی ہیں اور کتنی خوشی محسوس کر رہے ہیں؟ گورنمنٹ کی بہت بہت مہربانی اور شکریہ ادا کرتے ہیں. واگا بارڈر سے لاس میں جا کر آنے کا بہت بڑا مشکل اور دشوار تھا، اور یہاں جو ہے میرے جو سسرال ہیں ان کی قبریں بھی یہاں، ان کے دادے پردادے کی شجرہ نسب سب کچھ جو ہے وہ یہاں ریکارڈ موجود ہے. 1947 سے بھی پہلے دادے پردادے کے پہلے شجرہ نسب ہے، آدھار کارڈ ہے، سب کچھ جو ہے ریکارڈ جو ریونیو کا وہ بھی موجود ہے. لیکن ریکارڈ دیکھ کر ان کو بحال کیا جائے اور ان کو پورا حق جو ہے وہ دیا جائے. ہم نہیں یہ کہتے ہیں کہ اگر یہ ان میں قصور ہو تو ایک دم باہر نکال دو. یہ پہلگام میں اٹیک ہوا اس کے ہم بہت زبردست خلاف ہیں، کیونکہ وہ غلط ہوا. اللہ ہم ان سے دعا کرتے ہیں ان کو ظالم کو انہیں کو سزا ملے جن نے بلا وجہ کیا ہے. یہ جو ہندو مسلمان کا فتنے میں گیا ہے ہم اس میں نہیں راضی. ہم یہ دیکھو میڈر میں بھائی چارہ ہندو مسلمان کس طریقے سے بھائی چارہ میں رہتے ہیں، ایک دوسرے کے گھر میں آنا جانا 47 سے لے کر آج تک. لیکن ہم یہ ایسا کام کرنے جو کرتے ہیں ان کے خلاف ہے. ان کے ساتھ کڑی سے کڑی جو ہے پابند کیا جائے اور سزا دی جائے. گورنمنٹ کا شکریہ ادا کر رہا ہوں جنہوں نے ہمارے پورے یہ آسان کیا ہے. جو ہمارے بندے جتنے بھی گئے تھے بحفاظت واپس کر دیے. اور گورنمنٹ سے میری یہی اپیل ہے کہ جیسے پہلے ہم ادھر رہ رہے تھے ویسے ہی ہمیں ہمارے پریوار کو آپس میں رہنے دیں. یہ تو ہم تو یہاں بھی مقبوضہ کشمیر کے علاقے میں، وہ بھی ہمارا ہی علاقہ ہے. مودی صاحب کا بہت شکریہ، امت شاہ کا شکریہ جنہوں نے ہمیں پھر دوبارہ ملنے کا موقع دیا. جو ہماری سری نگر پہلگام میں یہ اٹیک ہوا ہے اس کی ہم پر مذمت کرتے ہیں کہ ایسا واقعہ آج کے بعد نہیں ہونا چاہیے. اس کے ہم بہت خلاف ہیں. کوئی بھی ہو انسان کا قتل ہم برداشت نہیں کر سکتے. چاہتے ہیں جنہوں نے یہ کیا ہے ان کو سخت سے سخت سزا ملنی چاہیے تاکہ دوبارہ کوئی ایسی حرکت نہ کرے. میں گورنمنٹ کا بہت شکر گزار ہوں جنہوں نے ہمارا تعاون کیا، ہمارے ساتھ بہت اچھا سلوک کیا، جنہوں نے وہاں جا کر بھی واپس ہمارے پریوار کو ملایا. میں تمام چینل والوں کا، میڈیا والوں کا، گورنمنٹ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. کورٹ کے اندر سٹے ہوا ہے تو اس کا آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ کیا کورٹ کی طرف سے کیا کہا گیا؟ کورٹ والوں نے جو ہمارے، کیونکہ ہمارا پریوار ادھر کا رہنے والا ہے، سب کچھ ادھر کا ہی، ان کی زمین ہے 150 کنال، ان کی ادھر زمین ہے باپ دادے کی پردادے کی. تو یہ رہنے والے یہاں کے ہی ہیں، کوئی باہر کے ہیں نہیں. تو پتہ نہیں کیسے ہوا کیسے نہیں ہوا. تو جیسے بھی ہوا آگے کے لیے ہم یہی کہنا چاہتے ہیں کہ ان کے ساتھ انصاف کیا جائے، ان کو یہاں ہی بحال کیا جائے. یہ کہ یہ یہاں سے ہی گئے تھے پہلے 1965 میں یہاں سے گئے، ان کا پریوار گیا تھا
और 1983 में वापस आ गया था, क्योंकि वहाँ ना इनको जमीन मिली ना कुछ, ऐसे ही भूखे रहे। वहाँ के जो हालात हैं आपको पता ही है। हम तो उनको देखना भी नहीं चाहते। पाकिस्तान तो हमारा शुरू से ही दुश्मन है। पाकिस्तान से हमें क्या लेना देना। हम हिंदुस्तान के हैं। मैं खुद फौजी ड्राइवर हूँ। मैंने गवर्नमेंट की सेवा की है, हिंदुस्तान की सेवा की। आगे मेरा लड़का भी है। मैं सेवा के लिए तैयार हूँ। अगर मुझे हिंदुस्तान गवर्नमेंट फौज में बुलाना चाहे तो मैं अभी भी जा सकता हूँ। इंशाल्लाह मैं भरपूर ताउन करूँगा फौज का। जी, आपका नाम? नसरीन अख्तर। वाघा बॉर्डर की तरफ भेजा गया था, तो किस वजह से भेजा गया? कहते तुम जिन्हें आपको पार भेजना था। हमने कहा ना, हमारा माई बाप था जो, वो ऐसे ही इधर आ गया, वो मर गए तो बच्चे ही थे नाल आ गए। गवर्नमेंट जिन्हें साढ़े नाल सोना सलूक किया, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। जिस वक्त अस गए उनके साथ कोर्ट में पेश किया गया। उन्होंने बोला ये क्यों आए हो। हमने कहा हमारी जो दादे वरास जमीन है, हमारी 3-4 पीढ़ी यहाँ पर ही है। हम अपनी दादे वरास जमीन के ऊपर आए हैं। हमारे भाई थे जो 4 भाई हैं, हम 5 बहनें हैं, इस जमीन पर आए हैं हम। और नहीं, हमको बहुत बहुत इस इंडिया ने सही बिल्कुल सोने सलूक किया हमारे साथ। कल हम रात के 12 बजे वापस हुए और माँ बाप कब्रे वो जिन्हें मार गए। हम कौन है इतने, हम भाई बहन, कोई ब्याही है, कोई शादीशुदा है, कोई कुछ है। हमारा पूरा परिवार जो इतने था, हम कैसे परे जाते। हमको जो वहाँ पर बड़े बड़े साहब से हमने भेज दिया इधर। हम बहुत बहुत आपका शुक्रिया अदा करते हैं। हम यही दुआ करते हैं हमको तुम रहने दे यहाँ पर। हमारा कोई बंदा कोई कख नहीं है वहाँ पर, कोई हमारा है ही नहीं है। हम यही परिवार सा जो गया वापस उन्होंने कर दिया। जी, आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद शफीक। जी, कहाँ के रहने वाले? मैं डिस्ट्रिक्ट पुंछ तहसील मेंढर का रहने वाला हूँ, सलवा मैदान में। तो यहाँ पे कितने सालों से आप रह रहे हैं? छोटे छोटे बच्चे कोई पता नहीं सा दुनिया नो इंडिया के हो गया असं कख नहीं सकता। अल्लाह अल्लाह तेरा बहुत उधर है ही नहीं। उधर खाली बाल बच्चा माँ प्यो डूब गए, माँ प्यो मर गए, दादे दादे नहीं साड़ियां इतना कवर नहीं जा सकते। पहली वीडियोस में भी हमारे सामाइन सुनने वालों ने, नाज़रीन ने देखा होगा कि मतलब इनको बागा बॉर्डर बिल्कुल भेज दिया था। तो उसके बाद ये हुआ कि इस पर स्टे हो गया। तो उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह सबसे पहले तो अल्लाह पाक का बड़ा शुक्र एहसान है कि, और उसके बाद हम ये वक्ती हुकूमत जिनसे हमने ये मुअद्दबन गुजारिश उनसे इल्तिजा की थी हाथ जोड़ के कि मतलब इस पर जो है डॉक्यूमेंट्स वगैरह पूरे चेक करके इस पर कार्रवाई की जाए। और हम वक्ती हुकूमत और सरकार का हम बड़ा शुक्रिया अदा करते हैं कि मोदी सरकार का बहुत बड़ा शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने इंसाफ तो देना ही था। देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि मतलब हम रहायशी इधर ही के हैं। हमारे दादा परदादा लकड़ दादा मतलब जो भी पीढ़ियां हैं पिछली, तो वो सब इधर ही के हम रहायशी थे। तो ये हुआ कि 1965 में जंग हुई तो उसके बाद ये चले गए उस साइड, मतलब जंग में ऊंच नीच होती है, उसके बाद ये चले गए उधर। और पीओके मतलब पीओके जो है, और ये भी ये मोदी सरकार कहती है, मोदी जी कहते हैं कि ये पीओके हमारा ही एरिया है। तो अब देखें जब वो मानती है सरकार गवर्नमेंट की भाई वो हमारा ही एरिया है, तो ये तो थे ही पीओके में, इनका तो उधर कोई पाकिस्तान में खाता ही नहीं था। तो बस हुकूमत से हमारी यही मुतालबा था कि भाई इसके ऊपर कार्रवाई की जाए, देखे जाए पूरे रिकॉर्ड और उसके बाद ही फैसला लिया जाए। ठीक, तो बिल्कुल ये मोदी सरकार और वक्ती हुकूमत ने हमें इंसाफ दिया बिल्कुल, और ये हमें पूरा यकीन था ये बिल्कुल इंसाफ देंगे। और ये सच्चाई थी, और सच्चाई कभी छुप नहीं सकती, उसको सामने आना ही था। तो ये हम बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं, खासकर हमारे मीडिया वालों का भी बहुत शुक्रिया अदा करते हैं, और बिलखुसूस हमारे जितने भी लोग हैं सब ने सपोर्ट किया, हम सब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह जितने भी हमारे जो भी ये पूरी फैमिली थी, एक 9 इसमें अफराद थे, तो ये सब बाहिफाजत बासलामत जो है रात को 2 बजे या 3 बजे के घर मतलब बिल्कुल पहुंच गए। सर मेरा नाम मारूफ हुसैन है। इसके बारे में ये कहना चाहता हूँ कि पहलगाम में जो अटैक हुआ है, टेररिस्ट हमला जो हुआ है, ये जो हम ये मजम्मत करते हैं ये बहुत गलत हुआ है, मुसलमानों के साथ ये बहुत गलत हुआ है। तो जिसने किया कार्रवाई उसकी मजम्मत हम भी करते हैं,
اور اس کو کڑی سے کڑی سزا دی جائے. تو یہ جو ہمارے جو امی اور ہماری پوری فیملی پر جو جنہوں نے واگا بارڈر سے یہاں سے واگا بارڈر لے جایا گیا, تو یہ بہت دکھ کی بات ہے. ہم یہ برداشت نہیں کر سکتے, کیونکہ ہمارا جو یہاں پہ نانو کی زمین, ہمارے دادا وراثت کی زمین یہیں پہ ہمارے میں موجود ہے. ہماری زمین پوری, ہمارا ریکارڈ یہیں پہ موجود ہے. ہمارے جو ماموں ہیں وہ یہاں پہ نوکری بھی کرتے ہیں, ہمارا جو ہے فوجی بھی ہیں. تو یہاں میں برداشت نہیں کر سکتے, کیونکہ ہماری جو ریکارڈ پورا یہاں پہ ہمارا انڈیا میں موجود ہے. تو اس لیے میں میڈیا کا بہت شکر گزار ہوں جنہوں نے ہماری بات آگے پہنچائی, اور گورنمنٹ آف انڈیا کی میں شکر گزار ہم ہیں جنہوں نے ہماری بات کو سن کر اور ہم پر عمل کیا کر کے یہاں پہ ہمارا بحال کر دیا. اور جو ٹیررسٹ جو حملہ ہوا پہلگام میں, تو جنہوں نے مظلوم لوگوں کی جانیں گئی, ان پر ظلم و ستم کیا گیا, اور جنہوں نے حملہ کیا وہ اس کی ہم سخت سے سخت کڑی سزا دی جائے, اور ہم اس کی مذمت کرتے ہیں, ان کو سخت سے سخت سزا دی جائے.